हमारे बैंकों में 78,000 करोड़ रुपए ऐसे पड़े हैं जिनके मालिकों का कोई अता पता ही नहीं। मतलब इन पैसों को कोई क्लेम करने वाला ही नहीं है। लेकिन भारत सरकार ने अब फैसला लिया है कि वह इन डोरमेंट अकाउंट्स में पड़े पैसे को वापस उनके असली मालिकों तक पहुंचाएगी। दरअसल सरकार ने बैंकों से कहा है कि वे निष्क्रिय खातों में जमा 78,000 करोड़ रुपए में से कम 30 से 40% पैसे अगले कुछ महीनों में ही वापस करें। इसके साथ ही निष्क्रिय खातों की पहचान की जाए और फिर एक प्रॉपर योजना बनाई जाए ताकि इन पैसों को सही लोगों तक पहुंचाया जा सके। इस प्रक्रिया में बैंकों को उन इलाकों को पहचानना होगा जहां सबसे अधिक निष्क्रिय खाते हैं और फिर उन्हें पूरी तरह से काम लाना होगा। 3 महीनों का लक्ष्य तय किया जाएगा ताकि हर एक खाता धारक तक यह पैसा पहुंच सके। वही भारतीय रिजर्व बैंक ने एक नया निर्देश जारी किया है जिसके तहत अब हर बैंक अपनी वेबसाइट पर निष्क्रिय खातों की जानकारी देगा। इसके साथ ही एक सर्च बटन भी होगा जिससे आप सर्च कर सकते हैं कि आपके नाम पर कोई रकम पड़ी है या नहीं। अब तक तो बैंकों के पुराने खातों के मालिकों तक पहुंचने में थोड़ी मुश्किल आती थी, लेकिन अब बैंकों ने KYC यानी कि नो योर कस्टमर को बहुत सख्त कर दिया है। इसका मतलब है कि अब बैंकों के पास आपके सभी जरूरी डिटेल्स हैं और अब जब बैंक को ये पता है कि किसके खाते में कितनी राशि पड़ी है तो यह दावा करना पहले से कई ज्यादा आसान हो जाएगा। ये भी समझ लीजिए कि इस प्रक्रिया में सिर्फ सरकारी बैंक ही शामिल नहीं होंगे, बल्कि भारतीय बैंक संघ ने योजना बनाई है कि इसे निजी बैंकों तक भी विस्तारित किया जाएगा। चलते चलते कुछ और जरूरी बात जान लीजिए। अगर कोई खाता 10 साल से ज्यादा निष्क्रिय रहता है तो उसकी राशि RBI के एक फंड में चली जाती है। यह फंड अब 78,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का हो चुका है। ये राशि वो पैसा है जो खाता धारक कभी वापस नहीं मांग पाते, लेकिन अब सरकार इस प्रक्रिया को बहुत आसान बना रही है ताकि लोग अपनी राशि वापस पा सके। पैसा वापस लेने के लिए आपको RBI के उद्यम पोर्टल पर जाना होगा और वहां चेक करना होगा कि आपके नाम पर कोई निष्क्रिय राशि है या नहीं, और अगर है तो आप संबंधित बैंक में जाकर उसे क्लेम कर सकते हैं। लेकिन सरकार पूरी प्रक्रिया को डिजिटल करने की दिशा में काम कर रही है ताकि भविष्य में आप ये सब ऑनलाइन कर सकें। इस एपिसोड में इतना ही। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में बताएं, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और हमारे चैनल दस्तक टाइम्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।